हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से, जहां विवादित संजोली मस्जिद के ऊपर बने अवैध हिस्से को गिराने का काम शुरू कर दिया गया है। संजोली मस्जिद का अवैध हिस्सा गिराया जा रहा है। मस्जिद के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर का हिस्सा गिराया जा रहा है। यह कार्रवाई हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के बाद की गई है। हाईकोर्ट ने 2 मंजिलों को छोड़कर बाकी ढांचे को गिराने के आदेश दिए हैं। नगर निगम और प्रशासन की निगरानी में मस्जिद की 2 मंजिल से ऊपर बने हिस्से को हटाया जा रहा है। यह अवैध हिस्सा है। मौके पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार यह मुद्दा चल रहा था। विवादित संजोली मस्जिद के ऊपर बने अवैध हिस्से को गिराने का काम अब शुरू कर दिया गया है। संजोली मस्जिद का यह अवैध हिस्सा गिराया जा रहा है। मस्जिद के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर का हिस्सा है जो गिराया जा रहा है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही यह कार्रवाई की जा रही है। 2 मंजिलों को छोड़कर कोर्ट ने कहा कि बाकी के ढांचे को गिरा दिया जाए। नगर निगम और प्रशासन की निगरानी में इस 2 मंजिलों से ऊपर बने हिस्से को हटाया जा रहा है। मौके पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। संजोली मस्जिद से जुड़ी ये बड़ी खबर, तस्वीर आपके सामने। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से जो अवैध हिस्सा है उसे वहां से हटाया जा रहा है। आपको बता दें कि हिंदुओं के द्वारा याचिका दाखिल की गई थी और नगर निगम को यह ज्ञापन सौंपा गया था कि अगर यह हिस्सा नहीं हटाया गया तो वो बिना किसी से पूछे ये हिस्सा हटा देंगे। लेकिन अब जो ये खबर सामने आ रही है वो नगर निगम की देखरेख में जो अवैध हिस्सा है संजोली मस्जिद का, उसे हटाया जा रहा है। शिमला से ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। अवैध हिस्से को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। ये बड़ी खबर, शिमला के संजोली मस्जिद के अवैध हिस्से को हटाया जा रहा है। नीचे वाले 2 हिस्से छोड़ दिए गए हैं। खबर ये थी कि वहां पर बहुत सारे लोग रहते हैं और क्या कुछ वहां पर चलता है इसकी कोई जानकारी नहीं है। इसको देखते हुए अब हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं कि उन हिस्सों को हटा दिया जाए जो अवैध है, जो अवैध निर्माण है उस हिस्से को वहां से हटा देना चाहिए। और ऐसे में अब ये कार्य शुरू हो गया है। न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें दर्शक देख सकते हैं कि कार्य शुरू कर दिया गया है और जो अवैध हिस्सा है वो हटाया जा रहा है। ये ताजा तस्वीरें जहां पर कार्य प्रगति पर है और ये देखिए किस तरीके से ऊपर वाले हिस्से को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि अवैध हिस्सा था, अवैध निर्माण था, इसीलिए इसको हटाने के आदेश दिए गए और अब हाईकोर्ट के आदेश पर यह हिस्सा हटाया जा रहा है। कपिल ठाकुर हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है। कपिल, ये कार्य शुरू कर दिया गया है, सुबह से ही तस्वीरों का इंतजार था, क्या कुछ माहौल है, किसी को कोई आपत्ति तो नहीं? कपिल, देखिए, लंबे समय से जो ये मामला है कोर्ट के अंडर चल रहा था और पहले निगम आयुक्त कोर्ट द्वारा जो है पूरे के पूरे इस ढांचे को अवैध बताया जाता है। उसके बाद ये पूरा मामला जिला अदालत में जाता है और 30 अक्टूबर को वहां से भी जो निगम आयुक्त कोर्ट का जो फैसला था उसको बरकरार रखा जाता है। आखिरकार जो हाई कोर्ट का रुख यहाँ पर वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी द्वारा किया जाता है। हाई कोर्ट से थोड़ी सी राहत जरूर मिलती है कि निचली जो 2 मंजिलें हैं उन पर यथास्थिति बरकरार रखी जाए, लेकिन उसके जो ऊपर का हिस्सा है उसको गिराया जाए। अब 29 दिसंबर इसकी आखिरी तारीख थी और इसको लेकर हिंदू संगठनों ने भी लगातार ये कहा कि ये तारीख जो नजदीक आ रही है इससे पहले जो है इसको गिराया जाना चाहिए। तो आज आखिरकार ये कार्य शुरू हो गया है और हम आपको कुछ तस्वीरें यहाँ से मौके से दिखा देते हैं क्योंकि हम मौके पर इस वक्त है। तो ये आप देखिए, यहाँ पर जो है वो ऊपर की जो ये यहाँ पर 2 मंजिलों को छोड़ दिया जाए तो ऊपर का जो हिस्सा है उसको यहाँ पर गिराया जा रहा है और खुद वक्फ बोर्ड द्वारा जो है इस हिस्से को गिराया जा रहा है क्योंकि हाई कोर्ट में जो ये वक्फ बोर्ड द्वारा कहा वो जो यहाँ पर हिस्सा है उसको गिराने के लिए तैयार है, लेकिन इस पर मस्जिद रहनी चाहिए। और जो अन्य भी संगठन है, मुस्लिम संगठन है, उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि 1915 से यहाँ पर जो ये मस्जिद थी और राजस्व रिकॉर्ड में भी ये यहाँ पर मस्जिद है। तो ऐसे में हो सकता है कि इलीगल निर्माण हुआ हो, लेकिन यहाँ पर जो मस्जिद है वो इसी जगह पर थी और इसको लेकर जो है दोबारा से नक्शा पास करवाने के लिए नगर निगम के पास जो है वो अब फिर से जो है वो जाने वाले हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अभी तो फिलहाल इसको गिराया जा रहा है और जो हाई कोर्ट के आदेश थे उस पर अब जो है ये कार्रवाई हो रही है। हालांकि हाई कोर्ट के आदेश वही थे जो निगम आयुक्त कोर्ट के थे, उसको जो है बरकरार रखा, लेकिन उसमें थोड़ा सा बदलाव ये किया गया कि निचले जो 2 मंजिलें हैं उस पर यथास्थिति बरकरार रखी जाए और 9 मार्च को हाई कोर्ट में जो है अब इस पर जो है वो अब फैसला जो है वो हाई कोर्ट कपिल, लेकिन अवैध निर्माण को रोकने के लिए नगर निगम ने 50 बार बताया जा रहा है कि नोटिस दिया था, उसके बाद ये कार्रवाई की गई, हालांकि आपत्ति जताई गई थी। फिलहाल आसपास का माहौल क्या है?
देखिए अभी जो माहौल है वो बिल्कुल यहाँ पर सामान्य है, क्योंकि वक्फ बोर्ड द्वारा खुद ये गिराई जा रही है और जो डिमांड भी थी, हिंदू संगठनों की डिमांड थी, उस पर अब जो कार्यवाही हुई है 29 तारीख इसमें जो आखिरी डेट थी, तो उससे पहले गिराने की जो है मांग की गई थी। इसको लेकर ज्ञापन भी यहाँ पर आयुक्त को सौंपा गया था देवभूमि संघर्ष समिति द्वारा, और उसके बाद जो ये कार्रवाई भी हुई है और अभी कोर्ट में ये पूरा मामला है, तो इस पर जो है ज्यादा कोई प्रतिक्रिया जो है अभी फिलहाल नहीं दे रहा है। लेकिन कोर्ट से क्या कुछ निकल कर आता है, अभी तो ऊपर की जो मंजिलें है, क्योंकि पहले ये 5 मंजिला जो मस्जिद थी उसको जो है पहले ही 2 हिस्से और 2 मंजिलों को हटा दिया गया था। अब ये जो तीसरी मंजिल इसको हटाया जा रहा है, लेकिन नीचे की जो ये 2 फ्लोर है इनको अभी जो है वो यथास्थिति इसमें बरकरार रखी जाएगी, और इस पर जो है 9 मार्च को फैसला जो है वो हाई कोर्ट से आएगा। अब ये मामला शुरू कहां से हुआ, ये लगभग जो है सितंबर की बात है, जब यहाँ पर जो मल्याना के अंदर शिमला के वहां पर कुछ गुटों में लड़ाई हो जाती है, और उसके बाद जो एक मुस्लिम पक्ष के लोग थे वो यहाँ पर मस्जिद में आकर जो है छुप जाते हैं। उसके बाद से ये मुद्दा गहराया और उसके बाद से लगातार प्रदर्शन हुए और बड़े बड़े आंदोलन हुए। लाठीचार्ज भी यहाँ पर संजौली के अंदर देखने को मिला, जिसमें कई लोग घायल भी हुए थे और सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए। और उसके बाद ये विवादित जो ये मस्जिद है पूरे देश में जो है चर्चा का विषय बन गया, और अब जो है कोर्ट के अंदर ये लगातार विषय रहा, और कहीं ना कहीं अब इस पर जो है कार्रवाई होना शुरू हुई है। लेकिन अब नीचे की 2 मंजिलों का क्या होगा, ये अब हाईकोर्ट के फैसले पर जो है वो निर्भर करेगा। कपिल, कितना हिस्सा ढहाया गया है, किस वक्त काम शुरू हुआ था, और क्या अंदाजा है कि आज ही इस काम को पूरा कर दिया जाएगा? देखिए अभी लग तो नहीं रहा है कि अभी पूरा जो हिस्सा है उसको आज हटा दिया जाएगा, क्योंकि आज ही जो है वो कार्य इसको शुरू किया गया। लगभग दोपहर के समय इस कार्य को शुरू किया गया है। हालांकि जो ऊपर के आपको हिस्सा नजर आ रहा होगा, इसको पहले ही हटा दिया गया था जब निगम आयुक्त कोर्ट का जो फैसला था उसके बाद जो इसको गिराया गया था। लेकिन उसके बाद जो अब ये फैसला आया है तो नीचे की 2 मंजिलों को छोड़ दिया जाए, तो उसके ये जो तीसरी मंजिल है इसको हटाया जा रहा है, और आने वाले 1 से 2 दिनों में इस पूरे हिस्से को जो है यहाँ पर हटाने का कार्य किया जाएगा। वक्फ बोर्ड की तरफ से जो ये लगातार कहा गया था कि खुद जो है वो इस जो भी अवैध यहाँ पर ढांचा होगा उसको गिराया जाएगा, लेकिन मस्जिद जो है इसी जगह पर वो बनी हुई रहनी चाहिए। ठीक है, 2010 से पहले बताया जा रहा है कि एक छोटी सी मस्जिद थी, लेकिन उसके बाद ही 2010 और 24 के बीच में ये 5 बिल्डिंगों का निर्माण किया गया था। क्या उस वक्त किसकी निगरानी में ये कार्य हुआ, उस वक्त कोई आपत्ति नहीं जताई गई? इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल, लंबे समय से जो ये इस मस्जिद को लेकर जो है किसी ने भी कोई सवाल खड़े नहीं किए, लेकिन जब ये मामला जो है वो लड़ाई से एक छोटी सी जो गुटों में लड़ी थी, उसके जो ये यहाँ पर मामला जो उठा, और उसके बाद कहीं ना कहीं जो पूरा विवाद वहां से खड़ा हुआ, और उसके बाद से जो इस पर जो एक हिंदू संगठनों की तरफ से जो वो प्रदर्शन किए गए, और इसका जो है वो नक्शे को लेकर या फिर अन्य चीज को लेकर सवाल उठाए गए, कोर्ट में ये पूरा मैटर गया, और उसके बाद से ही इसमें जो है कहीं ना कहीं हर दिन जो है नए नए यहाँ पर जो प्रदर्शन देखने को मिले। कई संगठनों द्वारा इसका विरोध किया गया, और वक्फ बोर्ड की तरफ से भी लगातार जो है वो कोर्ट का जो है रुख यहाँ पर किया गया कि इस मस्जिद को ना हटाया जाए, क्योंकि इसको तो पूरा का पूरा वो निगम आयुक्त कोर्ट द्वारा बताया गया, और जिला अदालत ने भी उस फैसले को बरकरार रखा। तो कहीं ना कहीं राहत तो यहाँ पर जरूर मिली है, लेकिन कब तक ये राहत की निचली 2 मंजिलों पर क्या अब यथास्थिति 9 मार्च के बाद भी बरकरार रहेगी, या इसमें जो है फैसला बदलेगा, ये अब देखने वाली बात होगी। जी ठीक है, आप जानकारी दे रहे हैं, लगातार वहां पर नजर बनाए रखें और अपडेट हमारे दर्शकों को देते रहें। संजौली मस्जिद से जुड़ा हुआ मामला है। आपको बता दें कि एमसी कोर्ट ने तीनों मंजिलों को हटाने के जो निर्देश दिए थे, अवैध निर्माण को गिराने के हाई कोर्ट ने आदेश दिए थे। 2010 से पहले संजौली में एक छोटी सी मस्जिद थी, और 2010 से 24 के बीच में ये 5 मंजिला बनाई गई। अवैध निर्माण को रोकने के लिए 50 बार नोटिस भी दिया गया था। एमसी कोर्ट ने 3 मंजिलों को गिराने का यह आदेश दिया है, और अब यह कार्य शुरू हो गया है। और इसी के साथ वक्त छोटे से